गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाषा तथा व्याकरण। आज की क्लास में हम लोग वर्ण विचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोलते समय हम अपने मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण होता है, ठीक है। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्ण। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आ, ई, ए, का, ता, पा, सा, यह कुछ क्या है? ध्वनियाँ हैं, छोटी सी, ठीक है। हिंदी भाषा के वर्ण हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई होने के कारण इसके खंड नहीं किए जा सकते। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटी इकाई होने के कारण इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके योग से सार्थक शब्दों की रचना होती है। हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की मूल ध्वनि है, ठीक है। मूल ध्वनि क्या है? वर्ण। तो इसके योग से मतलब कई वर्ण मिल के क्या बनते हैं? वो शब्द बनाते हैं, ठीक है। और शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के क्रमानुसार, जैसे कि फूलों की माला आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फूल मिला के क्या एक माले का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिससे इस विशेष कार्यक्रम में पहनाया जाता है। तो वैसे ही वर्णों के व्यवस्थित, जहाँ बहुत सारे वर्ण हो तो वहाँ पे एक व्यवस्थित क्रम समूह में वर्णमाला का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे हमारी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला को निम्न प्रकार विभाजित किया गया जाता है। इसको इस प्रकार बांटा गया है। कैसे? वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। कितने? 48। हिंदी वर्णमाला को निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है: स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर, पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता या रुकावट के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जिस संख्या में 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं? ये देखिए: आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या है? ये स्वर हैं 11। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं वो किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। आप लोगों ने ये देखा और 11 वर्णों को आप लोगों ने पढ़ा। तो अब हम स्वर के भेदों को देखेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व, हम पहले ह्रस्व का अध्ययन करेंगे। ह्रस्व में होता है छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। कितने हो गए? ये 4 हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ में होता है बड़ा, ठीक है। बड़ा, दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। कितने? 7। ह्रस्व स्वर हमने देखा था 4 थे और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। ये 7 क्या हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद फिर तीसरा प्लुत स्वर। स्वर का तीसरा भेद प्लुत स्वर। तो स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम एक शब्द है। इसका प्रयोग प्रार्थना या मंत्रों में होता है। हिंदी में बहुत ही कम इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम समय लगता था, ह्रस्व से अधिक दुगुना दीर्घ स्वर में और ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा या सर्वाधिक प्लुत स्वर में उच्चारण करने में, प्लुत का उच्चारण करने में समय लगता था। अब स्वरों की मात्राएं। इन जो स्वर हैं इनकी कुछ मात्राएं निश्चित की गई हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्र रूप में। जैसे आइए, आओ, आई आदि, ठीक है। व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे माला,
देखिए माँ एक व्यंजन है, तो इसमें बड़ा अ की मात्रा लगे तो हो गया माँ। ऐसे ही ला, ला में बड़ा की मात्रा ला, तो मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों में ऐसे ही किया जाता है। किसान, का में छोटी, फिर सा में बड़ा, आ फिर ना, तो क्या हो गया किसान। ऐसे ही खा में एक मात्रा लगा कितना, खेत आदि। स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तब इनका रूप बदलकर छोटा हो जाता है। स्वरों का यही संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं तथा उनका व्यंजन के साथ संयोग, ये स्वर हैं, ठीक है। स्वर और उनकी ये मात्राएं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। स्वर और उनकी मात्राओं को। स्वर, मात्रा तथा व्यंजन के संयोग से बने शब्द। खल, खाल, छिल, खील, खुल, खूंटा, खी, खेल, खैर, खोट, खौलिए कुछ शब्द हैं। अब विशेष, र वर्ण में उ या उ की मात्रा, छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा मध्य में लगती है। मध्य मतलब बीच में, जैसे ये रा है, ठीक है। तो छोटा उ की मात्रा कहाँ लगती है, यहाँ पे ये मध्य में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मध्य में। रा प्लस उ, रू, छोटा रू ऐसे हो गया, ठीक है। और जबकि रू, बड़ा रू ऐसे होता है, ऐसे करके ये रू, बड़ा रू, तो ऐसे। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा हवा मुख से रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं, ये संख्या में 33 हैं। कुछ व्यंजन इस प्रकार हैं। जो ये व्यंजन हैं, इनको, इनकी जो प्रथम वर्ण है, इन्हीं के नाम से इस वर्ग का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इन प्रमुख 5 वर्ण है। का से का, का को का वर्ग, और चा का चा वर्ग, टा को टा वर्ग, फिर ता को ता वर्ग, पा को पा वर्ग। ऐसे ही इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हीं को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 33। विशेष ध्वनियाँ डा ढा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4, छात्राज्ञा, छात्राज्ञा। आगत ध्वनियाँ आ, कापी, डॉक्टर, माल। व्यंजन 2, ज और फा, इससे बने शब्द चूजा, जमीन, जिंदगी, फा, फन, फिजा, अफसोस आदि, ठीक है। ये कुछ शब्द थे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। जो व्यंजन के भेद किए गए हैं ये उच्चारण के आधार पर किए गए हैं। तो हम पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग। फिर दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। अब हम लोग उस व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट से प्रतीत होती है तथा दूसरे शब्दों में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं इनको उच्चारण करते समय कुछ मुख से ऊष्मा सी प्रतीत होती है निकलते हुए, ठीक है। ये भी संख्या में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन, सा, सा, हा। उसके बाद अयोगवा। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और न स्वरों के मेल से। अयोगवाह के 3 रूप होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग।
अयोग्य वाह ऐसे वर्ण होते हैं जो ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और ना स्वरों के मेल से। अयोग्य वाह के 3 रूप होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। कितने रूप होते हैं? 3 रूप, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अंगा, इया, अणा, न, मा जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह बिंदु, ऐसे बिंदु शिरोरेखा के ऊपर बिंदु बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, यही अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, यही अनुस्वार कहलाता है। जैसे झा में ऊपर देखिए ये लगा है, झा के ऊपर झंडा में अनुस्वार झंडा, ऐसे पंछी, कंगन, ग्रंथ इत्यादि। उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है अनुनासिक कहलाते हैं। इन्हें चंद्रबिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप आँख, आँख में भी ऊपर चंद्रबिंदु है, ऐसे ही दांत, फिर चांद और टांग, इन सब में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। तो चंद्रबिंदु अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार अन्न की मात्रा अनुस्वार। विसर्ग, अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, ऐसे। ठीक है, विसर्ग, इनका उच्चारण हल्के से हा शब्द की भांति होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अतः, पुनः, प्रातः। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के संयोग मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इनके संयोग और इनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। 2 वर्णों का मेल, इससे जो संयुक्त व्यंजन है ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, जैसे का प्लस सा, मूर्धन्य सा से मिला के बना है छा, इससे बने शब्द क्षमा, छतरी, क्षणिक। ऐसे है ता प्लस रा, 2 वर्ण हो गए तो इससे बना है त्रा, और शब्द त्राहि, त्रिशूल, त्रिभुज। ऐसे जा प्लस इया ज्ञा। ठीक है, ज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ। सा प्लस रा श्रा, श्रम, श्रमिक, मिश्री इत्यादि। उसके बाद फिर द्वितीय व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का शब्द में एक साथ 2 बार प्रयोग होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित अर्थात आधा तथा दूसरा स्वर सहित होता है, जैसे बिल्ली, ला प्लस ला, जो ला पहला है इसमें ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, और दूसरे में स्वर रहित है। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या हो गया? ली हो गया। ऐसे ही गुब्बारा, कुत्ता, पत्ता इत्यादि। वर्ण संयोग, वर्णों के आपस में मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, व्यंजन और स्वर का संयोग, व्यंजन का संयोग, व्यंजन से संयोग। ठीक है, व्यंजन और स्वर का संयोग, हम जानते हैं कि स्वरों के मेल बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता है। जब व्यंजनों का किसी स्वर से संयोग होता है तो व्यंजन के नीचे का हलंत हट जाता है और स्वर की ध्वनि के साथ प्रयोग में लाने योग्य हो जाता है। जैसे ता प्लस आ, तो क्या हो गया? ता। ता प्लस ई ती, ता प्लस उ तू, ता प्लस री त्री, ता प्लस ए तय, ता प्लस ओ तौ। ऐसे ही ता प्लस आ ता, ता प्लस ई ती, ता प्लस उ तू तू, ता प्लस ए तेज, ता प्लस ओ तोल। ऐसे कुछ यहाँ पे व्यंजन और स्वर और व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग, व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग, व्यंजन के साथ व्यंजनों के संयोग से कुछ नियम इस प्रकार हैं। कुछ व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है। इन पाई वाले व्यंजनों को जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो पहले वर्ण से पाई हटा दी जाती है। जैसे म्याऊं, माँ
माँ में जो खड़ी पाई थी इसको हटा दिया गया है, ठीक है, उसमें या हो गया है। ऐसे ही पा प्लस या प्यार, ऐसे ही स्नेह। बिना पाई वाले व्यंजन में पहले व्यंजन में हलंत लगाया जाता है तथा दूसरा वर्ण पूरा लिखा जाता है, जैसे गट्ठर, शुद्ध, अद्भुत, ठीक है। का और फा का दूसरे वर्णों से संयोग करते समय इन वर्णों की घुंडी का झुका हुआ भाग हटा दिया जाता है, जैसे रक्त, का में घुंडी हटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही मुफ्त, फा में भी हटा दिया गया है, क्यारी इत्यादि। र का अन्य व्यंजनों से संयोग, रुपया र प्लस उ, रुकना र प्लस उ, रूप र प्लस उ। जब र स्वर रहित हो, जैसे रेप, जिसे रेप भी कहते हैं, तब यह अपने से आगे वाले वर्ण पर ऊपर लगाया जाता है, जैसे सर्द, पर्वत, कर्म इत्यादि। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उनके नीचे इस रूप में प्रयोग जुड़ जाता है, जैसे पत्र, चक्र, प्रकाश, ग्रह, ठीक है, इत्यादि। टा और डा के साथ संयोग होने पर र उनके नीचे इस रूप में लगता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। र का सा के साथ संयोग होने पर स्रा बन जाता है, जैसे श्रोता, श्रीमती, श्रवण आदि। र का सा के साथ संयोग होने पर स्रा हो जाता है, जैसे स्रोत, सहस्त्र इत्यादि। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्णों को पृथक पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे कमला, का में आ छिपा है, ठीक है, माँ में भी आ छिपा है और ला में बड़ा आ, तो यह वर्ण विच्छेद है, वर्णों को तोड़ के लिखना, ठीक है। ऐसे ही राजा, रा में बड़ा आ, जा में बड़ा आ तो राजा। विश्राम, वा वी प्लस ई, वी स्रा प्लस रा, स्रा आ म, मा प्लस आ म। परिश्रम में ऐसे ही, ठीक है। वर्ण विच्छेद, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाता है। वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं तथा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अयोग वाह न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं और न स्वरों के मेल से। वर्णों में आपस में के मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस प्रकार ये हमारा वर्ण विचार समाप्त होता है। अब बच्चों आप लोगों को गृह कार्य के रूप में इसके जो अभ्यास कार्य हैं उसको करना है, ठीक है। अभ्यास कार्य और ये जो है इसको फिलअप करना है आपको, सही गलत के चिन्ह रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक बच्चों, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।